हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई ऐसा हीरो नहीं होगा जिसके ये बाप न बने हो। कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बाप ही हैं सभी हीरो के। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और अपना परिचय दीजिए पहले हमारा। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल के लिए शुभकामना करूंगा। आपके चैनल यूं ही गंगा जी की बाढ़ की तरफ बढ़ता रहे, कामयाबी के शिखर तक पहुँचें। और जहां तक मेरी बात आपने की, तो भाई मैं कलाकार हूं, डायरेक्टर ने जो किरदार मुझे दिया मैं वही करूंगा। तो अब तक इस तरह से जो हमारे जितने स्टार लोग हैं, जितने आर्टिस्ट आते हैं, उनका जो फादर का कैरेक्टर होता है तो मैं करता हूं। लेकिन आपने उसको दूसरे वे में लिया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। जो किरदार मुझे मिलता है, जिसे दिनेश जी के साथ मैं यहाँ बलमा नादान के सेट पे हूँ, तो यहाँ जो सेकेंड लीड हीरो हैं उनके फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। दिनेश जी के साथ मैंने की हुई थी राजा बाबू, जिसमें मेरा सरपंच का किरदार था। तो मेरे के लिए कैरेक्टर इस एज ग्रुप में फादर का, दादा का, नाना का, सरपंच, मुखिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं जयप्रकाश सिंह जेपी और आप लोगों के सम्मुख हूँ। मैं सभी श्रोतागण का जो भोजपुरी फिल्में देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ किसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री और ऊंचाई पर बढ़े, चढ़े और कामयाब हो। इस फिल्म को कैसे आप देखते हैं? अब तक सवाल फिल्म के बारे में पूछा आपने। हालांकि जो हमारे दिनेश जी हैं, दिनेश लाल निरहुआ, अपने आप में जुबली स्टार हैं वो, और जहां वो रहते हैं फिल्म बड़ी हो ही जाती है। और हमारे महमूद भाई जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनकी भी सोच बहुत ऊंची है और वो बड़ी फिल्में ही बनाते हैं। अब तक आप कितने फिल्मों में बाप बन चुके हैं, अन्य कैरेक्टरों में आ चुके हैं? कितना फिल्म अब तक? अरे मैं समझता हूँ कम से कम 150 फिल्में तो हो चुकी हैं। 150 फिल्में? जी हाँ। अरे मैं आज समझ लीजिए कि आज तकरीबन 2009-10 से करियर की शुरुआत की है भोजपुरी की तरफ। इसके पहले मैं सीरियल्स भी करता था। चंद्रकांता युग जैसे सीरियल में साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, रामानंद सागर की, चाणक्य आदि सीरियल में भी मैं, झांसी की रानी वगैरह सीरियल में भी काफ़ी काम कर चुका था। लेकिन जब से भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ मुड़ा तो जानल ने अपन माटी के खुशबू, अपन गांव के भाषा बहुत ही प्रिय होला। एकरे नाते जब हम भोजपुरी की तरफ मुड़ली तो फिर सीरियल की तरफ ना देखली। उसे सबसे बड़ी नफरत हमें भइल कि उसमें एक कौम आ गई कोऑर्डिनेटर, जिसका नाम है, उनको दलाल कहते हैं, लेकिन बड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम दिया गया कि ये कोऑर्डिनेटर है। ये लोग करते क्या हैं कि इस हर प्रोडक्शन में जा कर के सिर्फ फील्डिंग करते हैं, और करने के बाद आते हैं तो जो सीनियर एक्टर हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी तरफ वो झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। और जो नए लोग आते हैं उनको बताते हैं कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरी एजेंसी है, आप मेरे एजेंसी का आप भागीदार बनिए और मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। 25, 30, 40, 50 हज़ार नए बेचारे होते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं। और उसके बाद हर प्रोडक्शन में जाकर कास्टिंग डायरेक्टर से मिल करके अपने खुद कमीशन लेते हैं और उनको कमीशन देते हैं। और कास्टिंग डायरेक्टर जो है उधर प्रोडक्शन से उसको तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती है और उनकी तरफ से कमीशन भी मिलता है। तो नए लोगों को अब ये काम करना जानता है कि नहीं, इससे उनको मतलब नहीं है, वो डायरेक्टर जाके झेले सेट पे। लेकिन सीनियर एक्टर्स के ये लोग बिल्कुल देखेंगे नहीं। अरे बोले सर आप करें भाई हमारे लिए, बोले सर अरे आपके लिए, वो जान रहे हैं कि ये हाँ, जान रहे हैं। हाँ मतलब ये तो 1 रुपया देंगे नहीं मुझे। तो तब से मुझे सीरियल से नफरत हो गई, तब से सीरियल से मुझे नफरत हो गई और मैंने उसकी तरफ झांकना ही बंद कर दिया। और भोजपुरी की तरफ जब से मुड़ा तब से आज कहाँ के रहने वाले हैं और बस कैसे? यही यूपी आपका जो मिर्ज़ापुर देख रहे हैं आप, मिर्ज़ापुर ज़िला और चुनार। तो वैसे पूरे भारत में पड़ता है हाँ, मिर्ज़ापुर। तो चुनार के पास मेरा घर है। और इधर करीबन आप समझ लीजिए कि 8-9 महीने से मैं बैक टू बैक फिल्में यहीं पे कर रहा हूँ। चुनारगढ़ आपका जी राज्य जी है, जी जी तो जी। इसीलिए आपने चंद्रकांता की स्टोरी बनी तो उसमें नहीं, चंद्रकांता में तो यूँ क्या था कि उसका उनके जो डायरेक्टर सुनील अग्निहोत्री साहब जी। थे। सुनील अग्निहोत्री एक ऐसा कहीं ना कहीं इतिहास बन और गया इतिहास थी, और वो टीवी के बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं ड्यू टू चंद्रकांता। उसके बाद युग बनाई जब उन्होंने, तो युग में मुझे ऐसा रोल दिया था जो पूरे क्रांतिकारियों में दहशत और खौफ का नाम था, इंस्पेक्टर मदन लाल।
और 13 एपिसोड से लेकर 39th एपिसोड तक, मतलब हर एपिसोड में पूरा एपिसोड सारे क्रांतिकारियों के साथ टकराव, और पूरे क्रांतिकारी मेरे नाम से खौफ खाते थे। कैसे फिल्मी दुनिया में आना सफर शुरू हुआ? अरे ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, एक इतिहास है ये। आज आप समझ लीजिए कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री को कम, मुंबई शहर को मैंने अपने पूरा जीवन का समय दे दिया। और एक जज्बा था, एक जुनून था कि मुझे जाना है इंडस्ट्री में, लेकिन एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे काम करना है। और मैं चला गया, जबकि मेरा उस दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, कोई अपने जान पहचान का नहीं था, कोई हमको पनाह देने वाला नहीं था। उस शहर में मेरा कोई जान पहचान या रिश्तेदार या दोस्त कोई नहीं था, सिर्फ ऊपर वाला और मेरा जुनून। इन दोनों को लेकर मैं गया, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा कि मुझे आज आप इस जगह पर देख रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। बॉम्बे में यानी फिल्म एक्टर बनने के ही लिए? बिल्कुल। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे साथ में घर का वन मैन शो था। मेरा परिवार बड़ा छोटा, लेकिन फैमिलीज हमारी जो है, हमारी दादी माँ, मेरी माँ, और शादी हो चुकी थी, बीवी, 2 बच्चियां हो चुकी थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर मैं गया था। तो पहले मैंने फोकस किया कि हमारी फैमिली सलामत रहे, फैमिली हमारी ठीक ठाक रहे। इसलिए मैंने पहले इनको ठीक करने के लिए किसी तरह से अपने आप को सरवाइव किया, और मैंने कहा कि मुंबई शहर में रहूँगा तो आज नहीं तो कल मैं ज़रूर आर्टिस्ट बनूंगा। मेरा ये जो जुनून था, मेरा जो हौसला था, आज ईश्वर ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हर एक को इसी तरह कामयाबी दे। आज आप लोग जैसे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हौसला और जज्बा जुनून कहीं न कहीं आपको यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल। कितने सालों आपने बॉम्बे में ये स्ट्रगल किया और तब जाके पहचान मिली? आप समझ लीजिए कि बॉम्बे में, वो भी परिवार के साथ स्ट्रगल करना कितना कठिन रहा? आप समझ लीजिए कि आज कम से कम मुझे 53 ईयर्स मैंने मुंबई शहर को दिया, 53 साल मैंने मुंबई शहर को दे दिया है। अब आप समझ लीजिए कि, लेकिन उसमें मैंने जो अपने पारिवारिक दायित्व था उसको भी बखूबी निभाया। अपने बेटी बेटों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह। आज आपकी दुआ से हमारे सारे बच्चे अपनी जगह सेटल हैं और सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाए तो सभी हीरो, पवन सिंह के सारे हीरो हुआ, अन्य जितने पॉपुलर हीरो हैं, सभी के लगभग बाप का किरदार निभा चुके हैं। और चंद्रकांता जैसे युग जैसे सीरियल में इनका मुख्य किरदार, अहम भूमिका रहा है। तो इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप देख रहे थे महाराज एक्सप्रेस न्यूज़ में, आनंद कुमार।